Hello everyone, hope you all are doing very good. So today I'm here before you with another video that is on personality, theories of personality. So let's start with the video. और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि पर्सनालिटी, व्हाट इज़ पर्सनालिटी एंड द थ्योरीज ऑफ पर्सनालिटी बेस्ड ऑन टाइप अप्रोच. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो. एंड वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल. थैंक यू सो मच. सो व्हाट इज़ पर्सनालिटी? सो पर्सनालिटी इज़ यूनिक एंड स्पेसिफिक. तो एवरी पर्सन इज़ यूनिक. ठीक है, हर पर्सन यूनिक होता है एंड दस हिज पर्सनैलिटी. तो उसकी पर्सनैलिटी भी क्या होती है? यूनिक होती है. कोई भी जो पर्सन है वो अपने फिजिकल ट्रेट्स या अपने टेम्परामेंट्स के अकॉर्डिंग अपने एनवायरनमेंट में किस तरह से एडजस्ट करता है, दैट इज़ हिज पर्सनैलिटी. सो पर्सनैलिटी इज़ द फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स, द वे ऑफ टॉकिंग, ईटिंग, ड्रेसिंग ऑफ एन इंडिविजुअल. किसी भी पर्सन का फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स, उसका वे ऑफ टॉकिंग, उसका ईटिंग या ड्रेस सेंस, ये सब मिलके क्या बनते हैं? उसकी पर्सनालिटी बनते हैं. इट इंक्लूड बिहेवियरल पैटर्न ऑफ एन इंडिविजुअल. कोई भी एक इंडिविजुअल किसी भी सिचुएशन में किस तरह से बिहेव करता है, किस तरह से रिएक्ट करता है, दैट कंक्लूड हिज और हर पर्सनैलिटी. हम उसके बेसिस पे उसकी पर्सनैलिटी को डिटरमिन करते हैं. इट इज़ डायनामिक. ठीक है, पर्सनैलिटी क्या है? डायनामिक है. ये क्या होती है? चेंज होती रहती है अकॉर्डिंग टू द एनवायरनमेंट, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, एंड कॉन्टीन्यूसली इज़ इन द प्रोसेस ऑफ चेंज एंड मोडिफिकेशन. क्या होता है कि ये किसी भी स्पेसिफिक सिचुएशन के बेसिस पे कोई भी इंडिविजुअल क्या करता है? अपने बिहेवियर में, एटीट्यूड में चेंज ले आता है और मॉडिफिकेशन ले आता है फॉर द बेटरमेंट ऑफ हिज और हर पर्सनैलिटी. हम किसी भी पर्सन को फिजिकली या सोशली ऑब्जर्व करके उसकी पर्सनैलिटी को डिटरमिन नहीं कर सकते हैं. किसी भी पर्सन की पर्सनैलिटी को हमें डिटरमिन करना है तो उसके हमें सारे एस्पेक्ट्स को देखना है, दैट इज़ फिजिकल, सोशल, इमोशनल, ऑल एस्पेक्ट्स. ठीक है. इट डेवलप एज अ रिजल्ट ऑफ इंटरेक्शन विद एनवायरनमेंट. ठीक है, पर्सनैलिटी कैसे डेवलप होती है? जैसे जैसे हम अपने एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट करते हैं तो हमारी पर्सनैलिटी क्या होती है? डेवलप होती है. क्योंकि जो एक चाइल्ड होता है उसकी जो पर्सनैलिटी होती है वो डिफरेंट होती है. जैसे जैसे वो बड़ा होता है, वो अपने एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट करता है तो उसकी पर्सनैलिटी क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है, मॉडिफाई हो जाती है, बिकॉज पर्सनैलिटी इज़ डायनामिक एंड इट इज़ द एंड प्रोडक्ट ऑफ लर्निंग एंड एक्विजिशन. ठीक है, जो भी हमने लर्न किया है, जो भी हमने एक्सपीरियंस किया है, वो हमारी पर्सनैलिटी को शेप अप करता है. जो हम एक्सपीरियंसेस करते हैं अपनी लाइफ में, जो भी हम सीखते हैं, जो भी हम एक्वायर करते हैं, उन सब से हमारी पर्सनैलिटी क्या होती है? शेप अप होती है. सो पर्सनैलिटी इज़ बेसिकली कि कोई भी पर्सन किसी भी सिचुएशन में किस तरह से रिएक्ट करता है, उसका फिजिकल, सोशल, इमोशनल एडजस्टमेंट अपने एनवायरनमेंट में किस तरह का है, दैट डिटरमिन हिज और हर पर्सनैलिटी. फर्स्ट डेफिनेशन है, पर्सनैलिटी इज द सम टोटल ऑफ एक्टिविटीज़ दैट कैन बी डिस्कवर्ड बाय एक्चुअल ऑब्जर्वेशन ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. सो पर्सनैलिटी हमारी ओवरऑल जितनी भी एक्टिविटीज़ हम परफॉर्म करते हैं, वेदर फिजिकल एक्टिविटीज़, वेदर सोशल एक्टिविटीज़ और इमोशनल एक्टिविटीज़, यानी कि जो हमारे टेम्परामेंट्स होते हैं वो डिसाइड करते हैं कि हमारी पर्सनैलिटी कैसी. पर्सनैलिटी इज डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन विद इन द इंडिविजुअल ऑफ दोज साइकोफिजिकल सिस्टम दैट डिटरमिन हिज यूनिक एडजस्टमेंट टू हिज एनवायरनमेंट. ठीक है, ये डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब ये चेंज होती रहती है, स्टेटिक नहीं होती है पर्सनैलिटी. कोई भी पर्सन जो है वो अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल लेता है और ये किसी भी इंडिविजुअल के साइकोफिजिकल करेक्टरिस्टिक्स का सम टोटल होता है कि वो अपने एनवायरनमेंट में किस तरह से एडजस्ट कर रहा है. So next is the personality is that which permit a prediction of what a person will do in a given situation. किसी भी पर्सन की जो पर्सनैलिटी है वो हमें एक प्रेडिक्शन, हमें किसी भी पर्सन की पर्सनैलिटी से एक प्रेडिक्शन मिलता है कि वो एक पर्टिकुलर सिचुएशन में किस तरह से रिएक्ट करेगा. फॉर एग्जांपल, एक ऑनेस्ट पर्सन है, तो अगर एक ऑनेस्ट पर्सन है, वो उसका एक पर्सनैलिटी ट्रेट है. ठीक है, तो उस पर्सनैलिटी ट्रेट के बेसिस पे अगर हम उसके सामने पैसों से भरा हुआ बैग भी रख दें तो भी वो उसको हाथ नहीं लगाएगा, क्योंकि उसकी पर्सनैलिटी में ऑनेस्टी है, पर्सनैलिटी ट्रेट में ऑनेस्टी है, और उससे हमने प्रेडिक्ट किया कि इस पर्सन पे हम ट्रस्ट कर सकते हैं और इसके सामने हम पैसों वाला बैग रख सकते हैं. पर्सनैलिटी इज़ मोर और लेस स्टेबल एंड एंड्यूरिंग ऑर्गेनाइजेशन ऑफ person's character, temperament, intellect and physique which determine his unique adjustment to the environment. It is the totality of all the characters. टेम्परामेंट, उसकी इंटेलिजेंस, उसके फिजिक, यानी कि उसका सोशल, इमोशनल एंड फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स वो डिटरमिन करते हैं कि वो अपने एनवायरनमेंट में किस तरह से एडजस्ट कर रहा है. सो दैट डिटरमिन हिज और हर पर्सनैलिटी. सो नाउ वी विल टॉक अबाउट
थ्योरीज ऑफ पर्सनैलिटीज़। तो थ्योरीज ऑफ पर्सनैलिटीज़ को 5 डिफरेंट अप्रोचेस में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज टाइम अप्रोच, ट्रेट अप्रोच, टाइप ट्रेट अप्रोच, साइको एनालिटिक अप्रोच एंड ह्यूमनिस्टिक अप्रोच। ओके, सो आज हम डिस्कस करेंगे टाइप अप्रोच, जिसमें कि 4 थ्योरीज आती हैं। फर्स्ट इज शेल्डन थ्योरी, नेक्स्ट इज जंग्स क्लासिफिकेशन, नेक्स्ट इज क्रिशमर्स थ्योरी एंड नेक्स्ट इज हिपोक्रेट्स थ्योरी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ शेल्डन्स थ्योरी। वो इंडिविजुअल्स होते हैं, जो पर्सन्स हैं, उनकी बॉडी टाइप प्लस उनके पर्सनैलिटी ट्रेट्स को एसोसिएट किया और उनको 3 डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड किया, और उन 3 डिफरेंट कैटेगरीज को उन्होंने बोला सोमैटो टाइप्स। ठीक है, और हर एक सोमैटो टाइप्स में क्या है, यूनिक फिजियोलॉजिकल फीचर्स हैं और उसके साथ उसके एसोसिएटेड पर्सनैलिटी ट्रेट्स हैं। ठीक है, सो शेल्डन ने 3 कैटेगरीज में पर्सनैलिटी को डिवाइड किया। उन्होंने 3 टाइप की पर्सनैलिटी डिफाइन की, दैट इज़ एंडोमॉर्फिक, एक्टोमॉर्फिक एंड मीजोमॉर्फिक। एंडोमॉर्फिक्स जो हैं, उनका जो फिजिक है, यानी कि उनके जो फिजिकल स्ट्रक्चर्स हैं, वो है फैटी राउंड बॉडी, मैच्योर अपीयरेंस होता है इनका, वाइड हिप्स होते हैं और नैरो शोल्डर्स होते हैं, यानी कि इनकी बॉडी जो होती है वो फैटी होती है। और इनके पर्सनालिटी ट्रेट्स क्या हैं, सोशलेबल, ये सोशलेबल होते हैं, फन लविंग होते हैं, फूड लवर्स होते हैं, टॉलरेंट होते हैं, अफेक्शनेट होते हैं। इन दोनों को एसोसिएट करके उन्होंने पर्सनालिटी का टाइप बताया कि इस तरह के जो पर्सन्स हैं उनको बोलते हैं एंडोमॉर्फिक। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं एक्टोमॉर्फिक, जिसमें उन्होंने बॉडी अपीयरेंस लिया, जिसमें उन्होंने फिजिकल कैरेक्टर्स लिए। थिन बॉडी होती है इनकी, और इनकी जो अपीयरेंस होती है यंग होती है, लार्ज ब्रेन होता है और नैरो शोल्डर, यानी कि ये लीन बॉडी के होते हैं। इनकी बॉडी लीन होती है, पतले दुबले होते हैं। और इनके पर्सनालिटी ट्रेट्स कौन कौन से होते हैं कि ये सेल्फ कॉन्शियस होते हैं, इंट्रोवर्टेड होते हैं, एंग्शियस मतलब जल्दी, एंड इनको एंजाइटी बहुत ज़्यादा होती है, एंड दे आर आर्टिस्टिक इन नेचर एंड थॉटफुल, बहुत सोचते हैं और इनके माइंड में काफ़ी थॉट्स आते हैं। तो इस तरह से जो सेकंड कैटेगरी उन्होंने शेल्डन ने डिवाइड की, इस तरह के फिजिकल कैरेक्टर्स प्लस इस तरह के पर्सनालिटी ट्रेट्स किसी भी पर्सन में होंगे तो वो किस कैटेगरी में आएगा, एक्टोमॉर्फिक। नेक्स्ट है मीजोमॉर्फिक। तो मीजोमॉर्फिक के फिजिकल कैरेक्टर्स में उन्होंने लिया लार्ज हेड, मस्कुलर अपीयरेंस, ब्रॉड शोल्डर एंड नैरो वेस्ट। और इस तरह के जो पर्सन होते हैं वो एडवेंचरस होते हैं, करेजियस होते हैं एंड फिजिकली एक्टिव होते हैं। इससे ये शेल्डन का था क्लासिफिकेशन पर्सनैलिटी का, कि उन्होंने 3 टाइप की पर्सनैलिटी डिफाइन की, दैट इज एंडोमॉर्फिक, एक्टोमॉर्फिक एंड मीजोमॉर्फिक, डिपेंड्स ऑन द फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड द पर्सनैलिटी ट्रेट ऑफ द इंडिविजुअल्स। नेक्स्ट इज क्रेमेशर्स थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी, और ये दिया था अर्नस्ट क्रेमेशर ने, जो कि एक जर्मन साइकेट्रिस्ट थे। फिर उन्होंने 3 डिफरेंट पर्सनैलिटी टाइप्स डिफाइन किए। ठीक है, तो उनके अकॉर्डिंग जो फर्स्ट पर्सनैलिटी टाइप था वो था पिक। की जो बॉडी होती है वो फैट बॉडी होती है, और उनके पर्सनैलिटी ट्रेट्स में होता है वो सोशलेबल्स होते हैं, हेल्पिंग होते हैं, गुड नेचर्ड होते हैं, जॉली नेचर्ड होते हैं। तो ये पिकनिक पर्सनैलिटी के लोगों को डिफाइन किया उन्होंने इस तरह से। नेक्स्ट इज एथलेट। तो इस तरह के जो लोग होते हैं उनकी जो बॉडी होती है वो बैलेंस्ड होती है, और उनके पर्सनैलिटी ट्रेट्स में वो एनर्जेटिक होते हैं, ऑप्टिमिस्टिक होते हैं और एडजस्टेबल होते हैं। थर्ड कैटेगरी उन्होंने डिफाइन की लेप्टोसोमेटिक। इस तरह के जो पर्सनैलिटी टाइप में जो लोग होते हैं उनकी थिन बॉडी होती है, और इनकी पर्सनैलिटी ट्रेट्स की अगर वो बात करें तो ऐसे लोग एंटी सोशल होते हैं, रिजर्व्ड होते हैं, शाई होते हैं और सेंसिटिव होते हैं। सो इन्होंने भी 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया पर्सनैलिटी को, पिकनिक, एथलेटिक एंड लेप्टोसोमेटिक। और इन्होंने भी क्या किया, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स को पर्सनैलिटी ट्रेट्स के साथ एसोसिएट किया एंड 3 टाइप की पर्सनैलिटी को डिफाइन किया। नेक्स्ट इज जंग्स क्लासिफिकेशन ऑफ पर्सनैलिटी। हमने 3 तरह की पर्सनैलिटी को डिफाइन किया, इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट एंड एम्बिवर्ट्स। ठीक है, तो यहाँ पर जंग ने सबसे पहले बात की फ्लो ऑफ लिबिडो। लिबिडो को उन्होंने लाइफ मेंटेनिंग एनर्जी का नाम दिया। ठीक है, और लिबिडो का जो फ्लो होता है वो डिसाइड करता है कि किसी भी पर्सन की पर्सनैलिटी किस तरह से शेप अप होगी। अगर लिबिडो का फ्लो आउटवर्ड होगा तो वो पर्सन एक्सट्रोवर्ट होगा, और जो एक्सट्रोवर्ट है वो सोशली एक्टिव होता है, प्रैक्टिकल होता है और चेंज सीकर होता है। इस तरह के जो लोग होते हैं वो बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं एंड दे आर सो टॉकेटिव एंड एक्सप्रेसिव होते हैं। तो इस तरह के जो लोग होते हैं वो अपने आप को अच्छे से एक्सप्रेस कर पाते हैं। और अगर लिबिडो का फ्लो इनवर्ड है तो वो पर्सन इंट्रोवर्ट कहलाएगा। तो इस तरह के पर्सन्स की जो पर्सनालिटी ट्रेट्स होते हैं वो थ्योरेटिकल होते हैं, डिटैच होते हैं, मूडी होते हैं। ठीक है, और अपने रिलेशनशिप को मेंटेन करने में ये लोग अनस्टेबल होते हैं, और सम टाइम ये फजी हो जाते हैं अपनी चीज़ों को लेके। और इस तरह के जो लोग होते हैं, जो इंट्रोवर्ट्स होते हैं, वो बेसिकली गुड राइटर्स बनते हैं, और इनका जो ये सोशलेबल नहीं होते हैं, ये बिल्कुल एंटी सोशल होते हैं। कोई भी पर्सन है उसकी जो पर्सनालिटी किस तरह से शेप अप होती है वो उसके लिबिडो के फ्लो पे डिपेंडेंट होती है। ठीक है, अब ज़रूरी नहीं है कि कोई भी पर्सन हमेशा के लिए एक्सट्रोवर्ट रहे और कोई भी पर्सन हमेशा के लिए इंट्रोवर्ट रहे।
तो जो पर्सन होते हैं, जो इंडिविजुअल होते हैं, वो सिचुएशंस के अकॉर्डिंग वो अपने आप को चेंज कर लेते हैं। इंडिविजुअल्स के अंदर दोनों क्वालिटीज़ होती हैं, एक्सट्रोवर्ट की भी क्वालिटीज़ होती हैं और इंट्रोवर्ट की भी क्वालिटीज़ होती हैं। तो इस तरह के जो पर्सन हैं जिनके अंदर एक्सट्रोवर्ट या इंट्रोवर्ट की जो क्वालिटीज़ हैं, अगर वो बैलेंस्ड रहती हैं तो वो पर्सन क्या कहलाते हैं? एम्बीवर्ट्स। नेक्स्ट इज हिपोक्रेट्स क्लासिफिकेशन, जो कि सबसे पुरानी क्लासिफिकेशन है पर्सनैलिटी की। तो हिपोक्रेट्स क्या बोलते हैं? हमारी बॉडी जो है वो डिफरेंट फ्लूइड से मिलके बनी है, तो वो जो फ्लूइड्स हैं वो हमारी बॉडी को डिफरेंट टेम्परामेंट्स प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, और उनकी वजह से हर एक पर्सन की जो एक यूनिक पर्सनैलिटी डेवलप होती है। तो हमारी बॉडी में कौन कौन से फ्लूइड होते हैं? ब्लड, येलो फ्लैग, ठीक है। अब इनके बेसिस पे उन्होंने बताया कि किसी भी एक फ्लूइड का जो डोमिनेंस है वो पर्सनालिटी को शेप अप करता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल, किसी के अंदर ब्लड का डोमिनेंस ज़्यादा है तो उनका पर्सनालिटी टाइप बन गया सैंग्विन, ठीक है। और उस तरह के जो पर्सन हैं वो होंगे लाइट हार्टेड होंगे, ऑप्टिमिस्टिक होंगे, होपफुल, एडजस्टेबल, प्लेजर सीकिंग। अगर बॉडी के अंदर येलो बाइल जो कि लीवर सिक्रेट करता है वो उसका डोमिनेंस ज़्यादा है तो पर्सन का जो पर्सनालिटी टाइप बनेगा वो बनेगा कॉलेरिक। और इस तरह के जो पर्सन होते हैं वो इरिटेबल होते हैं और ईजिली एंग्री हो जाते हैं किसी भी चीज़ से। ये लोग पैशनेट होते हैं और रेस्टलेस होते हैं, इवन इम्पल्सिव भी होते हैं, ठीक है। जो है वो है कि अगर बॉडी में फ्लैग, म्यूकस का जो डोमिनेंस ज़्यादा है तो वो जो पर्सन की पर्सनालिटी है वो होगी फ्लेगमेटिक। और इस तरह के जो पर्सन होते हैं वो कोल्ड, काम, स्लो, रिलायबल एंड कंट्रोल्ड होते हैं। ये जो लोग होते हैं ये हर सिचुएशन को कामली हैंडल करते हैं, स्लो होते हैं और रिलायबल यानी कि इनके ऊपर हम भरोसा कर सकते हैं। नेक्स्ट इन्होंने बताया कि ब्लैक बाइल, अगर बॉडी में ब्लैक बाइल का सिक्रेशन ज़्यादा है यानी कि ब्लैक बाइल का डोमिनेंस ज़्यादा है तो उस पर्सन की पर्सनैलिटी होगी मेलेंकोलिक। और इस तरह के जो पर्सन होते हैं वो बैड टेम्पर्ड होते हैं, डिजेक्टेड, सैड होते हैं, सेल्फ इन्वॉल्व होते हैं, रिजर्व्ड होते हैं और रिजिड होते हैं यानी कि स्टबर्न होते हैं। वो अपने डिसीजन पे ही रहते हैं, वो चेंज सीकर नहीं होते हैं, वो कभी भी अपने जो लाइफ में चेंजेस को एक्सेप्ट नहीं कर पाते। तो ये है हिपोक्रेट्स का 4 कैटेगरीज ऑफ पर्सनालिटी टाइप्स, जो कि हमारी बॉडी के फ्लूइड्स पे डिपेंड करता है कि हमारी बॉडी में जो फ्लूइड्स हैं, किसी भी एक फ्लूइड का जो डोमिनेंस है वो किसी भी पर्सन की पर्सनालिटी को किस तरह से शेप अप करता है। So this is it for this video. I hope this video will be helpful for you, and if it is helpful for you, please do like, share and subscribe the channel. Thank you so much for watching.